चलिए, तो हम लोग फाइनली सीएनएस समाप्त कर लिए थे और आज पीएनएस स्टार्ट करना है। और आपको पता है पीएनएस क्या होता है? पीएनएस में मैंने कहा था कि पीएनएस जो होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है, बेसिकली नर्व का बना होता है। नर्व और न्यूरॉन में आपको अब अंतर पता है, ठीक है? क्योंकि नर्व केवल एक्सॉन का लंबा सा पोर्शन होता है और न्यूरॉन एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो न्यूरॉन का जो कनेक्शन होगा साइटोन सीएनएस के साथ, तो उसका साइटोन वाला हिस्सा अंदर घुसा हुआ होगा, है? तो उसको आप कैसे बोलेंगे पूरा का पूरा न्यूरॉन? नहीं ना बोल सकते। तो आप ऐसे बोलिए कि नर्व का बना हुआ है। कुछ नर्व ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, और वही नर्व मिलकर बनाता है क्या है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। आइए हम समझते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। मैंने कहा ये नर्व का बना होता है। अपने आप में ये क्या हुआ था? मीटिंग से अपने आप बाहर हो गया। हाँ? चलिए, हाँ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएनएस। चलिए, पीएनएस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पीएनएस न्यूरॉन्स का बना होता है। पीएनएस न्यूरॉन्स का मतलब नर्व का बना होता है। और ये नर्व दो प्रकार के, ये नर्व एक होता है ब्रेन से निकलने वाला जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला जिसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। एक मिनट दे, इसको चार्ज में लगा दे। हाँ, तो अब याद कीजिए कि ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कुछ ऐसा, ये ब्रेन है और ये वहां मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है। याद आ रहा है किसी को? और मैंने कहा था कि यहाँ से भी कुछ नर्व ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ से होते हैं 12 पेयर। ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ से भी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? इस टाइप से 12 इधर और 12 इधर। क्या है ये है न्यूरॉन, सॉरी नर्व जो ओरिजिनेट हो रहा है। ये है नर्व, ठीक है? ये है नर्व, इसको आप बोलेंगे क्रेनियल नर्व। 12 इधर 12 उधर। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, जब मैं आपको एनिमल डायवर्सिटी बताऊंगा तो वहां पे आपको मैं ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कोरिलेट करूंगा, एनिमल डायवर्सिटी, ठीक है? तो हम वहां पर क्रेनियल नर्व का नंबर, ये पीएमटी का बहुत ही पॉपुलर सवाल है, सुनेगा ध्यान से। 10 पेयर क्रेनियल नर्व होता है किसके अंदर? फिशेस और एम्फीबियन, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स मतलब एव्स और मैमल्स, इसमें होता है 12 पेयर क्रेनियल नर्व। ये कई बार आपको पूछा गया है कि रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में कुछ सिमिलैरिटी, जैसे कि एक ये सिमिलैरिटी, ये दोनों में, इन तीनों में ही 12 पेयर क्रेनियल नर्व मिलता है राम जी में, और फिशेस और एम्फीबियन में 10 पेयर क्रेनियल नर्व मिलता है। हम तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो मैमल्स में आते हैं। तो ये थोड़ा सा एनिमल डायवर्सिटी वाला पोर्शन यहाँ पे बता दिया ताकि क्वेश्चन वहां पे और यहाँ पे कहीं से भी आए तो बन जाए, ठीक है? अब आते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व नाम से पता चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगा। नर्व बोल रहा हूं मैं, नॉट न्यूरॉन। न्यूरॉन में तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा ना, ठीक है? तो वो वहां से ओरिजिनेट होगा। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेटेड न्यूरॉन। ये रहा भाई साहब, ऐसे टोटल 31 इधर, टोटल 31 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 31, ठीक है? ऐसे इधर 1 2 3 4 31, ठीक है? तो इधर 31, और इधर को इसको ईरान को हंसी आ रहा है, गिनती गिन रहे हैं। तो क्या 31 यहाँ पे बनाऊं क्या मैं? नहीं, मतलब एक एक करके मैं 31 यहाँ पे बनाऊंगा, है ना? ये रहा फर्स्ट और ये रहा 31, खेला खत्म। ये रहा फर्स्ट, ये रहा 31, ठीक है? बेरोजगारी घर पे दूर करो, इसको लिख के बीच में, ठीक है? तो इधर 31 और इधर 31, तो कितना हो गया टोटल? 31 पेयर, 31 पेयर
स्पाइनल नर्व होता है। अब फिर तुम बोलोगे सर अदर वर्टिब्रेट में बता दीजिए, जो जरूरी है वही नहीं बताएंगे जी। अब तुम एव्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, उस समय स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। और तुम वहां पे पूछोगे स्पाइनल नर्व का नंबर, कहीं कहीं तो ओरिजिनेट हो भी गया स्पाइनल नर्व, जैसे कुछ बर्ड वगैरह में मिलता भी है, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स में भी मिलता है। जो जरूरी है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। ह्यूमन के अंदर स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है, ये याद रखना है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, ये याद रखना है। क्रेनियल नर्व ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, ये याद रखना है। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, ये याद रखना है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेना है कि फिशेस एम्फीबियन में 10 पेयर क्रेनियल नर्व, और रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन तीनों में ही 12 पेयर होता है। बस ये तो हुआ जस्ट एक इंट्रोडक्शन। और यही सब देखो, यही जो न्यूरॉन है यही तो मिलके बना रहा है पीएनएस। पीएनएस का ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट पीएनएस, और ये राइट वाला पार्ट पीएनएस, यही तो पीएनएस है। जो न्यूरॉन है वही वही तो बना रहे हैं नर्व, वही तो बना रहे हैं पीएनएस। पीएनएस और क्या है, न्यूरॉन नर्व ही तो पीएनएस है, ठीक है। अब आते हैं इस 31 पेयर स्पाइनल नर्व पे। देखिए 31 पेयर स्पाइनल नर्व का नाम मैंने आपको पहले ही बता रखा है, स्पाइनल कॉर्ड पर आ रहा था, याद आया? स्पाइनल कॉर्ड पर आ रहा था तब बताया था, याद करो कि 31 पेयर में कौन कहां से निकलेगा, और जो जहां से निकलेगा उसी पेड़ पे उसका नाम रखा था। कुछ याद आ रहा है? अलग अलग टाइप का वर्टिब्री के भी नाम बताया था। इंटर वर्टिब्रल फोरामेन के बीच से निकलता है स्पाइनल नर्व। हाँ, ये अलग बात है कि स्पाइनल नर्व का नीट लेवल पे फंक्शन उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हम लोग, और थोड़ा बहुत फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे, या फिर कल लेंगे जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको हम रोल इसका बता देंगे, इसका स्पाइनल नर्व का। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इसका फंक्शन नीट लेवल पे नहीं बताते। हालांकि नीट लेवल पे पीएनएस को ही डिटेल में नहीं बताते, पूरी पीएनएस को ही नहीं, एनसीईआरटी में है भी नहीं, मगर फिर भी इतना बता देते हैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ये नहीं मानते कि नीट का सिलेबस है कि नहीं है, वो तो ये जानते हैं कि आप पीएनएस, सीएनएस, एएनएस, एसएनएस सब पढ़ के आए, और डायरेक्टली वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ भाई कितना पेयर स्पाइनल नर्व, कौन कहाँ से निकलता है, बताओ। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, इस 31 पेयर में एक पेयर सबसे ऊपर सर्वाइकल वाले वर्टिब्री से निकलेगा, देन 7 पेयर स्पाइनल नर्व वाले से निकलेगा, थोरेसिक वाले से निकलेगा। क्या बोल रहा है, ठीक। हाँ तो 8 पेयर कहाँ से निकलेगा सर्वाइकल वर्टिब्री से, 7 पेयर थोरेसिक वाले से, 5 पेयर लंबर वाले से, 5 पेयर सकरल वाले से, और लास्ट में 1 पेयर जोड़ोगे तो 31 आएगा, जोड़ो तो 31। तो जैसे इधर निकलता 8 वैसे इधर भी 8, जैसे इधर 7 वैसे इधर भी 7, जैसे इधर 5 वैसे इधर भी 5, जैसे इधर 5 वैसे इधर भी 5, जैसे इधर 1 वैसे इधर भी 1, जोड़ो तो 31 आ रहा है ना, मिस्टेक नहीं है ना कहीं, आ जाएगा 31, ठीक है। 26। कितना आ रहा है? 26 लास्ट में 26। 1 पेयर है। हाँ, अरे अरे ये 5 लास्ट 5, में अरे अरे 7 ठीक, अरे हाँ ठीक है, सर 5। अब 7 12 होगा। 1 मिनट रुक जाओ यार, सर्वाइकल 7, हाँ यहाँ पे 12 होगा, सही बोली। ठीक ठीक ठीक। C7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, C1 से लेकर C7 तक, ठीक है। और थोरेसिक होता है T1 से लेकर T12 तक, लंबर होता है L1 से लेकर L5 तक, और चक्रम होता है बाद में फ्यूज कर जाता है, लेकिन इनिशियली 5 होता है चक्रम, ठीक है। और कोक्सियल इनिशियली 4 होता है। यहाँ से निकलता है 8 गो स्पाइनल नर्व, यहाँ से निकलता है 12 गो यहाँ से निकलता है 5 गो, यहाँ से भी 5 गो, और इस वाले से 1 गो। जोड़ो तो कितना हुआ अभी तक, 12 8 20, 10 30, यहाँ से 1 गो, ठीक है। ये रहा सही, यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। ये वाला डायग्राम याद करो, 31 पेयर है, निकलता हुआ जो दिखाया था, ये वाला डायग्राम दिखा रहे हैं। ये वाला डायग्राम याद आया? थोड़ा छोटा कर दूं, लो याद आ गया ये वाला डायग्राम। ये तो सर्वाइकल,
वर्टिब्री, और सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से भी एक निकलता है, ये देखो, ये फर्स्ट नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। और फिर C1 से लेके C7 तक इस बीच में 7 को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होगा, तो 7 को यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला एक पेयर हुआ, ऐसे 7 पेयर, तो टोटल 8 पेयर स्पाइनल नर्व हुआ। कौन सा? क्रेनियल नर्व, सॉरी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ठीक है। T1 से लेकर T12 वर्टिब्री के बीच में टोटल 12 को गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 12 स्पाइनल थोरेसिक नर्व, नाम उसी जिस वर्टिब्री के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकला है, ठीक है। L1 से L5 के बीच में 5 पेयर स्पाइनल नर्व होगा, तो ये रहा 5 पेयर स्पाइनल लंबर नर्व। और S1 से S5, हालांकि बाद में 5 वर्टिब्री फ्यूज कर जाता है, लेकिन इनिशियली तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 5 वर्टिब्री रहता है सक्राम, तो उसके बीच के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकल जाता है इनिशियली एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो 5 पेयर स्पाइनल सैक्रल नर्व, और लास्ट में 1 पेयर स्पाइनल कॉक्सियल नर्व। टोटल जोड़ हो गया आ जाएगा कितना? 31 पेयर। जैसे इधर निकलता है वैसे इधर भी निकलता है, ये सारा मैंने बता रखा, ठीक है। और कहाँ से निकलता है सुनना ध्यान से, जितने भी स्पाइनल नर्व हैं सभी के सभी स्पाइनल नर्व कोनस मेडुलरिस, याद आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कोनस मेडुलरिस, ये रहा यहाँ है कोनस मेडुलरिस, यहाँ से 31 पेयर निकले घोड़े के पूंछ जैसा बना के, और फिर सब अपने अपने रिस्पेक्टिव छेद से बाहर निकलेंगे, ये सब पहले ही बता रखा है। तो अब भाई इसमें किसका क्या काम है, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो स्पाइनल नर्व के बारे में इससे ज्यादा आपको हम बताने वाले नहीं। क्रेनियल नर्व के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाले, क्योंकि ये पहली बात तो सिलेबस में नहीं है, हम तो थोड़ा सा एडवांसमेंट लेके चल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो क्या होगा। तो हम उतना ही चीज बताएंगे जितना नीट में पहले आ चुका है, नीट नहीं पहले IPMT होता था और स्टेट PMT में आ चुका है, बस उतना ही इन्फॉर्मेशन बताएंगे। बताने को तो ये 2-3 लेक्चर पढ़ाया जा सकता है PMT, लेकिन मतलब का नहीं है भाई, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना पढ़ा दें ताकि काम चल जाए, ठीक है। चलिए, तो अब क्रेनियल नर्व का हम क्या करते हैं, पहले नाम याद करते हैं, क्योंकि आपको नंबरिंग के साथ उसका नाम पूछा जाता है। ये PMT का पॉपुलर सवाल है और मेडिकल कॉलेज में वाइवा का सवाल है। क्या भाई बताओ, 8 नंबर वाला क्रेनियल नर्व का नाम बताओ। हाँ भाई बताओ, 6 नंबर वाला क्रेनियल नर्व का नाम बताओ। 12 पेयर होता है टोटल, तो किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो नाम लर्न करेंगे, और फंक्शन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। दूसरा बात, हम फंक्शन को इलोबरेट करेंगे अलग अलग चैप्टर में, क्योंकि ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व हमारे अलग अलग ऑर्गन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जब हम डायरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ बता देंगे, आई पढ़ेंगे परसों तरसों से तो वहां पे पढ़ा देंगे, ईयर पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ काम बता देंगे क्रेनियल नर्व का, हार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे, लंग्स पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे, तो अलग अलग चैप्टर में बता ही देंगे, लेकिन अलग से उसका फंक्शन हम पढ़ें ये टाइम पास मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम याद करते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व। तो पहली बात तो उसके नंबर को हम लोग रोमन लेटर में डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोमन नंबर डिनोट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, 6 अरे यार 6 to 7 ठीक है ठीक है ठीक है, 6 7। बेसिकली हुआ क्या है ना, देख रहे हो, बेसिकली हुआ क्या है ना, ये 3 दिन इतना क्लास लिए ना ऑफलाइन में, गला वाला बच गया और उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। 6 7 8 8 9, 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, पहले तो रोमन नंबर पता होना चाहिए। अब सभी का क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम पहले याद करते हैं, फंक्शन याद हो जाएगा, वो बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है,
ठीक है, चलिए। हर्ष क्या कर रहा है, नो और यस? सर वो तभी आप पूछे थे ना नंबर वाला, हम्म, तो वो नो लिखा था, सही नहीं है। चलो अब देखते हैं एक एक करके, पहले सबका नाम। ठीक है, देखो नाम मुझे भी डायरेक्टली याद नहीं है, मैंने एक ट्रिक बना रखा है, ट्रिक से ही सारे नाम मुझे सीक्वेंस में याद है। तो पहले आप लोग प्लीज बोलोगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट अपने मन में ट्रिक बना के नाम लिख दूंगा। मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा, ये लो लिखना है स्टार्ट। नाम डायरेक्ट मुझे भी याद नहीं है, मैं तो मन में ट्रिक दोहरा लूंगा। ठीक है, नहीं तो बोलोगे तो बता दूंगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, मैं तो सीक्वेंस में याद रख लिया हूँ ट्रिक के जरिए। ठीक है, सब लोग बोलेंगे तो बताएंगे। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, ऑडिटरी, फेशियल, एक मिनट चाहिए, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, और यहाँ ऑडिटरी नहीं, ऑडिटरी 8 नंबर पे होगा। ठीक है, यहाँ होगा एब्डुसेंस, एब्डूस एब्डुसेंस। ठीक है, ऑडिटरी, ग्लेसोफरेंजियल, ग्लेसो फेरिंजियल, वेगस, असेसरी स्पाइनल, एसेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लिसियल। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप सभी के फर्स्ट लेटर को, अगर आप सभी के फर्स्ट लेटर को उठाएंगे तो एक एक मतलब कि ट्रिक बनेगा। यहाँ से ओ उठाइए, ओ उठाइए, ओ उठाइए, तो पता चलेगा ओ ओ। यहाँ से टी उठाइए, क्या हो गया भाई, जस्ट वेट 1 सेकेंड। ये क्या हो जाता है, तो यहाँ से आप टी उठाइए, टी उठाइए, ए उठाइए, तो क्या बनेगा, ओ टा, ओ टा। यहाँ से एफ उठाइए, ए उठाइए, जी उठाइए, ओ टा फाग, फाग वाह, ओ टा फाग वाह, मैंने ऐसे ही याद रखा है। ओ ओ, जोर से बोलना, ओ टा, टा मत बोलना, टा, ताकि डबल टी आए, ओ टा फाग वाह। ये तो हो गया उसका ट्रिक। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में 3 ओ है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले नंबर पे कौन, दूसरा नंबर पे कौन, और तीसरा नंबर पे कौन, है ना? तो समझिए, जब आप किसी का भी मुंह कान को देखिएगा तो सबसे पहले सबसे आगे क्या दिखेगा आपको, सबसे आगे नाक दिखता है, नाक, नाक सबसे आगे। किसी का भी आप मुंह से टकराइए, सबसे पहले नाक के टकराता है, ठीक है, सबसे आगे नाक है, नाक। इवन पता है नाक ना इससे भी आगे है, इससे भी आगे, सबसे आगे नाक है। तो नंबर 1 पे क्या लोगे, ऑल्फैक्टरी। और नाक के अंदर क्या है, नाक के थोड़ा सा और अंदर जाओ,
तो ये क्या आंख है, तो ऑप्टिक, तो केवल फैक्ट्री नाक से रिलेटेड होगा और ऑप्टिक ऑप्टिक वो आंख से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले नाक और तब आंख, और एक ओ बचा तो वो तो ऑक्यूलोमीटर है, हालांकि वो भी आई से रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये ओ का तीनों का अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले कौन सा ओ आएगा, पहले ऑल्फैक्टरी आएगा, तब ऑप्टिक आएगा, तब ऑक्यूलोमीटर आएगा। अब दो दो को टी है, एक है ट्रॉक्लियर और एक है ट्राइजेमिनल, तो इसमें कौन आएगा चौथे नंबर पे, कौन आएगा पांचवें नंबर पे, ये सब अभी आपको मैं सब कुछ फंक्शन से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो सभी बच्चे को ये नाम याद होना चाहिए। नाम कैसे याद होना चाहिए, ओ टा फाग वाह, 2-3 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात याद कीजिए, जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा रहा था, याद आ रहा है, तो मैंने कहा था ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर, याद आ रहा है, ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर, जो कि वहां जो नर्व बन रहा था उसमें सेंसरी ब्रांच भी था और मोटर ब्रांच भी था, सारे स्पाइनल नर्व में होता है। याद आ रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लिया और वेंट्रल रूट सब मिलके नर्व बना रहे थे, तो उसको बोल देते हैं मिक्स्ड नर्व, ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड। लेकिन एक बहुत पॉपुलर सवाल है पीएमटी का कि क्रेनियल नर्व में कौन मिक्स्ड है, कौन सेंसरी है और कौन मोटर है, क्योंकि यहाँ तीनों ही प्रकार के। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, तब जाएंगे फंक्शन पे। तो सुनिएगा ध्यान से, 1 to 8 ये सेंसरी है, 128 ये क्या है, सेंसरी है, 5, 7, 9, 10 इवन ओड नंबर में लेना 5 से, 5, 7, 9 और बस कर देना, 10 में बस कर देना, ठीक है। 5, 7, 9, 10 ये मिक्स्ड है, नॉट मोटर, ये मिक्स्ड है, बाकी रिमेनिंग मोटर है। मैंने तो ऐसा ही याद रखा, आपको भी ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। 128 सेंसरी है, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड है और रिमेनिंग मोटर है। चलिए अब मैं सभी को पहले एक बार टैग दे दूं कि कौन क्या है। पहला नंबर सेंसरी एस लिखा, दूसरा नंबर सेंसरी एस लिखा, और 8वां नंबर कहाँ गया, ऑडिटरी एस लिखा, क्योंकि सेंसरी है। 5, 7, 9, 10 5 नंबर मिक्स्ड लिखा एम एक्स, 7 नंबर मिक्स्ड लिखा एम एक्स, 9 नंबर मिक्स्ड लिखा एम एक्स और 10 नंबर मिक्स्ड लिखा एम एक्स। और बाकी रिमेनिंग क्या है बता दो दिया, मोटर, तो बाकी सब में क्या डाल दो, एम ओ मोटर, एम ओ मोटर, एम ओ मोटर, एम ओ मोटर, एम ओ मोटर। तो पहले तो यहाँ से पीएमटी का पॉपुलर सवाल, कौन मिक्स्ड, कौन सेंसरी और कौन मोटर। एक बात मुझे बताइए, नर्व इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन और क्या इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यस और नो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कौन सा ऐसा पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व है जिसमें सेंसरी ब्रांच है, जिसमें सेंसरी ब्रांच है, और आपके पास ऑप्शन है यहाँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 1 and 3 सॉरी 1 and 2। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन क्या है पीएमटी का, कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें सेंसरी ब्रांच है नर्व का, आंसर बताइए जल्दी से आंसर। तो जो लोग भी आंसर 1 मार रहे हैं वो जल्दीबाजी में, और जो लोग भी आंसर 4 बता रहे हैं वो कंसंट्रेट होकर आंसर दी, आंसर इज 4। मैंने ये कतई नहीं बोला कि कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें केवल सेंसरी ब्रांच हो, मैंने ये बोला है कौन सा ऐसा स्पाइनल सॉरी कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नॉट स्पाइनल, कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें सेंसरी ब्रांच है, इसमें तो है ही सही, क्योंकि तो प्योर सेंसरी, इसमें तो केवल सेंसरी ब्रांच ही है। लेकिन जो मिक्स्ड है क्या उसमें सेंसरी ब्रांच नहीं है,
सेंसरी ब्रांच भी होगा, मोटर ब्रांच भी होगा, जैसा कि स्पाइनल नर्व में होता है। तो इन सब में भी तो सेंसरी ब्रांच है भाई। अरे बोलो, तो आंसर क्या 1 होगा, 2 होगा? नहीं, आंसर 4 होगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज। कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें ओनली सेंसरी ब्रांच है? अब बताओ आंसर। कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें ओनली सेंसरी ब्रांच है? जिसमें ओनली सेंसरी ब्रांच है। अब होगा आंसर 1, अब होगा 1, ओनली सेंसरी बोला है, तो अब आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये सब एकदम कॉमन सवाल है। अगला, अगला सवाल। कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा स्पाइनल नर्व है जिसमें ओनली मोटर ब्रांच है? कौन सा ऐसा स्पाइनल नर्व है जिसमें ओनली मोटर ब्रांच? सभी लोग 3 बता रहे हैं और सभी का जवाब गलत है। मैंने स्पाइनल नर्व बोला है, ऐसा कोई स्पाइनल नर्व ये नहीं है जिसमें केवल मोटर ब्रांच। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर। यही एग्जामिनर आपसे वहां खेलेगा, ठीक है? मैंने पूछा है कि कौन सा ऐसा स्पाइनल नर्व है जो ओनली मोटर ब्रांच रखता हो? कोई नहीं, सारे स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें मोटर ओनली मोटर ब्रांच है? कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें ओनली मोटर ब्रांच है? अब होगा आंसर 3, अब होगा आंसर 3। नेक्स्ट सवाल। कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें मोटर ब्रांच है? कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसमें मोटर ब्रांच है? अब होगा आंसर 4, क्योंकि मोटर तो इसमें भी है और इसमें भी है। ये सिंपल सा सवाल है, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। आप याद रखोगे 128 सेंसरी है, 5 7 9 10 मिक्स्ड है, रिमेनिंग ऑल मोटर है। बाकी वो कैसा भी सवाल बनाएगा कॉमन सेंस आना चाहिए कि जो मिक्स्ड नेचर के हैं। मिक्स्ड का मतलब ही क्या है? जिसमें सेंसरी ब्रांच भी और मोटर ब्रांच भी है। जो मिक्स्ड नेचर के उसमें तो दोनों ही होंगे ना, और जो मोटर है उसमें केवल मोटर ब्रांच होगा, जो सेंसरी है उसमें केवल सेंसरी ब्रांच होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये हुआ आपका नाम, नेम ऑफ क्रेनियल नर्व। अगले मीटिंग में आइए, हम इन सभी के फंक्शन को भी इलोबरेट करेंगे, ठीक है? बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, इलोबरेट कर देंगे अगले मीटिंग में। तब तक सभी लोग लिख लिख के इसके नाम को याद कर लीजिए जल्दी से।